एक साथ 2 लड़का खत्म हो गया। बहन पानी आ गया, क्या करें? और कौन का नमस्कार, मैं रवि कुमार। सीधी जिले की एक बड़ी रिपोर्ट और सीधी से लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर बघोर ग्राम पंचायत का एक मामला सामने आया है, जहां पानी की बड़ी किल्लत और इस किल्लत की वजह से 2 बच्चों की, मासूमों की जान चली गई। आपको बताते चले कि स्वदेश न्यूज सीधी के उस छोर में पहुंचा है जहां लगभग कुछ किलोमीटर और जाएंगे तो सिगरौली का बॉर्डर आ जाएगा। और यहां पर देखा जाए तो क्षेत्र सिहावल है, जहां के विधायक विश्वामित्र पाठक हैं और थाना अमिलिया लगता है। इस क्षेत्र में लगभग पानी की इतनी बड़ी किल्लत है कि लगभग यहाँ से 500 मीटर दूर पर एक नदी है और उस नदी में ही लोग नहाने जाते हैं। यहाँ तक कि पानी पीने की भी समस्या हो तो लोग नदी की तरफ ही जाते हैं। यानी घर के आसपास न कोई हैंडपंप है, न नल जल की योजना कहीं दिखाई दे रही है। हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर ये एक विश्वकर्मा फैमिली का यानी परिवार का ये घर है और लगभग अब तक 30 घंटे बीत चुके हैं। और ये हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर सब दोनों बच्चों का एक साथ अभी भी बर्फ में जमा रखा हुआ है, लेकिन आसपास के क्षेत्र के ना ही कोई विधायक, ना सरपंच और ना ही ऐसा कोई पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंचा, जबकि ये लगभग 30 घंटे बीत चुके हैं। आपको बताते चले कि जहाँ तक मेरी जानकारी के अनुसार नदी जो यहाँ पर जितनी दूरी है, शायद वहाँ पर पास में जितने भी अब तक के बोर देखे गए, बोरवेल में भी पानी की कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है। यहाँ तक कि कितना भी बोर आप करवा लो, बोरवेल के बावजूद भी पानी की किल्लत बनी रहती है। हम चलेंगे, आपको बताते चले कि ये पूरा परिवार जो है यहाँ पर है और कुछ ग्रामीण जन बैठे हैं जो कि सुख दुख के साथी होते हैं। यहाँ दुख के साथी में सारे परिवार एक साथ देखे जा सकते हैं और हम जानकारी जुटाएंगे ये यहाँ पर जो कि मामला बना हुआ है कि आसपास के जो क्षेत्र में जो घटना घटती, ये पहली घटना नहीं, इसके पहले भी एक घटना घटी थी जो कि एक उपाध्याय, आशुतोष उपाध्याय थे जो कि पिछले ही साल उनकी भी यही दशा हुई थी और मौत हो गई थी। आज जो है लड़के और जो दोनों जो बच्चे थे उनके ये बड़े पिताजी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? खड़े हो जाए थोड़ी। सूर्यनाथ विश्वकर्मा। सूर्यनाथ विश्वकर्मा। ये कैसे घटना घटी और क्या घटना थोड़ी बताएं। सर ये पानी की वजह से घटना घटी है। हमारे यहाँ पानी नहीं है। पानी ना होने के कारण बच्चे, सियान सभी लोग सोन नदी में जाते हैं नहाने के लिए और वहाँ 2 बच्चे डूब के ख़त्म हो गए। बस यही है कि पानी की सबसे दिक्कत है सर। एक तरफ देश की तरक्की की बात होती है, इतना प्रशासन लगा हुआ है कि गांव-गांव में नल जल योजना के तहत घर घर जो है पानी पहुंचेगा, लेकिन स्थितियां ये है कि आज भी ये गांव पानी के लिए तरस रहा है। महिला हो, पुरुष हो, जन बच्चे से लेकर के पूरा परिवार सिर्फ नदी की तरफ बढ़ता देखा जाता है। हर बच्चे को तैरना तो आएगा नहीं, स्वाभाविक सी बात है कि पास में नदी है तो कुछ लोग डूब के ही मर जाएंगे। अगर हैंडपंप होता या पानी की किल्लत नहीं होती तो शायद आज दोनों बच्चों का जीवन बचा होता, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं पहुँचता क्योंकि ये दूरी देखते हैं। आपको बताते चले कि पूरा परिवार, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि बाहर रहा करते थे, राजस्थान या फिर मुंबई, वहां से अब तक लोग पहुंच गए, लेकिन आसपास के विधायक क्षेत्र की अगर बात की जाए तो जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो मौके पर अब तक नहीं दिखे और ना ही इनके साथ दुख में शामिल हुए। हम यहाँ पर लड़की के पिता से बात करेंगे और लड़की के पिता से बात करने के बाद जो जानकारी होगी उनसे हम वो भी जुटाएंगे कि आखिर में क्या घटना घटी। कहाँ है लड़की के पिता? ये है लड़की के पिता जो कि अलका नाम की बच्ची, जो कि 7 साल की बच्ची है और शायद एक ही बच्ची थी आपकी? हाँ सर, एक ही बच्ची थी। एक ही बच्ची थी इनकी, जो कि देखा जाए तो एक बच्ची जब यहाँ से जब नहाने के लिए निकली थी तो दशा ये देखा गया कि वो डूब के मर गई। लगभग कितने लोग यहाँ से नहाने गए? सर यहाँ से 15 बच्चे गए थे। 15 बच्चे गए थे, जिसमें से 2 बच्चे डूब के खत्म हो गए सर, पानी की वजह से। सर यहाँ पानी होता तो वो बच्चे न जाते। यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की जब बात आती है तो आप पे भी उंगली उठती है कि आप अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पाते हैं, वो पानी की तरफ अगर बढ़े तो आप कहाँ थे?
सर हम बाहर थे, बेंगलोर से आ रहे हैं सर, हम बाहर कमाने वाले। अगर बच्चे जा रहे थे तो अभी तो ध्यान तो रखना चाहिए कि कहीं डूब ना जाए। सर घर के महिला लोग थे सर, अपना अपना काम कर रहे हैं। 6-6 साल के बच्चे हैं सर, वो किधर से भी निकल जाते हैं सर। कितना उनको आदमी ध्यान देगा सर? अगर छोटा बच्चा है तो उसको आदमी चलिए गोद में लेके रखेगा सर। कितने साल के हो गए आप? हम हैं सर 27 साल के सर। क्या नाम बताया आपने? सुरेश कुमार विश्वकर्मा सर। और पिताजी का नाम? श्री मोतीलाल विश्वकर्मा सर। यहाँ पर पानी लगभग कितने क्षेत्र में नहीं है आसपास? हमारे क्षेत्र में सर पानी है, बरीवा क्षेत्र में नहीं है सर। नहीं है सर। लेकिन यहाँ पर अभी तक सूचना की अगर बात की जाए तो लगभग ये मामला कल का है, कुछ न्यूज़ चैनल पे भी आ चुका है और यहाँ तक कि अखबारों में छप चुका है। लेकिन ये यहाँ पर कोई विधायक या विधायक के प्रतिनिधि ऐसा कोई आया देखने की आखिर समस्या क्या है? कोई नहीं सर, कोई नहीं। हम कल आए हैं सर 9 बजे रात, कोई न पुलिस आई, न कोई प्रशासन आया, न कोई सरपंच है, कोई नहीं आया सर। हमारे यहाँ के सामने, हमारे बच्ची के सामने आए होते तो हम मानते क्या आए थे। हमारे सामने कोई व्यक्ति नहीं आया सर। स्वदेश न्यूज की जांच पड़ताल यहां तक की पहुंची कि ग्राम पंचायत के सरपंच से हमारे द्वारा बात की गई, लेकिन उस बात में ये सामने आया कि अगर पानी नहीं मिल रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। यहां तक कि ग्राम पंचायत में अगर ऐसी दशा बनी है तो उसको मैं थोड़ी सुधारूंगा, जनता खुद सुधारे। यहां तक कि सरपंच के द्वारा बहुत सारी बातें ऐसे की गई जहां कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जैसे इनसे कोई दुश्मनी हो। क्षेत्र की अगर बात की जाए तो उनका ये कहना है कि नल जल योजना तो आप भी जानते हैं कि सरकार कैसे पहुंचा रही है। सरकार के सरकारी जो कार्य हैं वो सीधे तौर पे देखे जा सकते हैं कि इनको सालों अभी लगेगा, लेकिन परिवार पानी के लिए तरस रहा है, ये आप देख रहे हैं। वहीं 2 बच्चों की जान चली गई जो कि तस्वीर के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। कितने मासूम दोनों बच्चे जो कि एक कक्षा 2 में एक कक्षा 3 में इस तरीके से बच्चों की पढ़ाई भी चल रही थी। आज वही पढ़ने लिखने वाले जो घर में किलकारी जो दे रहे थे, ये बच्चे, एक बच्ची और एक बच्चा, दोनों की जान चली गई। यहाँ पर कौन जिम्मेदार है आखिर में, ये देखने लायक बात है कि प्रशासन कहाँ जुटा है, इनको किस तरीके से क्या मुहैया करा रहा और पानी अब तक इनको क्यों नहीं मिल पा रहा। स्वदेश न्यूज की जांच पड़ताल में ये स्पष्ट हुआ कि वाकई पर कुछ दूरी पर देखा गया कि नल जल योजना का पाइपलाइन बिछा है, लेकिन यहाँ पर 700 मीटर की दूरी से लेकर के अगर 700 मीटर के अंदर की दूरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पानी का पाइपलाइन ही नहीं दिख रहा है। ये एक बड़ी समस्या, बड़ी किल्लत। आप बने रहें स्वदेश न्यूज के साथ, आगे भी आपको रिपोर्ट से अवगत करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।